बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह से आंदोलन का अड्डा बन चुका है और यहाँ पे लगातार छात्र पढ़ाई कम आंदोलन ज़्यादा कर रहे हैं। और आप सीएम सोनकर को ही देखिए, 20 दिन लगातार उनका आंदोलन चला, लगातार 20 दिन वो आंदोलन किए। और ये यहाँ भी एक आंदोलन चल रहा है। हमारे बगल में कुणाल कुमार जी हैं और करण जी हैं हमारे बगल में, करण गुप्ता जी। और तो इनका कहना है कि ओबीसी का सीट सामान्य वर्ग को देना बंद करो। तो अर्चिता जी को आपने देखा, भास्कर आदित्य त्रिपाठी जी को आपने देखा और सोनकर जी को देखा। और अब आप देखिए, अब यहाँ ओबीसी का जो धरना हो रहा है, सामान्य वर्ग और SC ST और ओबीसी एक वर्ग बचा था और वो वर्ग का भी अब आंदोलन शुरू हो चुका है। क्या है आपका मुद्दा? जी, मेरा नाम कुणाल। जहाँ आपको पढ़ाई करनी चाहिए वहाँ पर आप लोग आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसा क्या कारण आ रहा है? जी देखिए, एडमिशन में कुल 43 सीटें आई थी। 43 सीटें, उसमें रेट एग्जेम्प्टेड में 22 सीटें और रेट में 21 सीटें हैं। तो रेट एग्जेम्प्टेड में 17 सीटें भरी और रेट में 21 सीटें पूरी पूर्ण हो गई। इसी के साथ 31 मार्च को एडमिशन प्रक्रिया ख़त्म हो गई थी। तो जो आपने नाम लिया शिवम सोनकर जी, जब धरने में बैठे थे तो UGC की गाइडलाइन के निर्देश पे 9 तारीख को विश्वविद्यालय का नियम आया था कि रेट एग्जेम्प्टेड की जो सीटें जिस कैटेगरी की खाली हैं, मतलब SC की हैं, ST की हैं, OBC की हैं, तो उसी वर्ग में रेट कैटेगरी के स्टूडेंट को भरा जाए। तो हमारे विभाग में इसमें जो है वो नहीं भरा जा रहा है, उसमें उसी को लेकर हम धरने में। विभाग से बात हुई, अंदर बात हुई? जी, सबसे बात। क्या निष्कर्ष निकला? उनका कहना है कि रेट एग्जेम्प्टेड में जो सीटें खाली हैं उसमें उसी में जो जनरल के बच्चे, EWS के बच्चे, जो PH के जो भी हैं, उनको OBC की कैटेगरी जो है दी जाएगी। तो इसके लिए चूँकि ये तो एक संवैधानिक हमारा जो 27% आरक्षण है उसका भी एक खनन है और UGC की भी गाइडलाइन और खुद विश्वविद्यालय का भी नियम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय के नियम से अन्य विभागों में एडमिशन हो चुका है। ये तो संवैधानिक अधिकार है आपका। जी, संवैधानिक अधिकार है हमारा 27% आरक्षण का, लेकिन जो विश्वविद्यालय की गाइडलाइन 9 तारीख को आई थी कि रेट एग्जेम्प्टेड की जो सीटें जिस कैटेगरी में खाली उसी कैटेगरी में भरा जाए। तो विश्वविद्यालय के ही अन्य विभाग में ये प्रक्रिया चल रही है, हुई हैं, लेकिन हमारे विभाग में जो है वो नहीं कर रहे हैं। ये लोग वो कह रहे हैं कि अभी उसी कैटेगरी में जो जनरल के बच्चे हैं उनको OBC की सीट नहीं भरा जाएगा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, तो फेवरेटिज्म हो गया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फेवरेटिज्म चल रहा है, जो प्रिय है उसको दिया जाएगा, जो प्रिय नहीं है उसे नहीं मिलेगा। तो ये तो सरासर अन्याय है। ये अन्याय है और हमारे साथ ये कह सकते हैं कि जातिगत भेदभाव भी किया जा रहा है और अपने जो प्रिय छात्र हैं या मनपसंद छात्र हैं उन लोगों को एडमिशन लेने के लिए हमारा एडमिशन को रोका जा रहा है। ये विभाग की पूरी गलती है। विभाग की गलती है, BHU प्रशासन की गलती है और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और जो भी लोग इसमें इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन सब पे कार्रवाई भी हो। रेक्टर सर से मिला आपने? रेक्टर सर तो मिलते ही नहीं हैं, उन्हें हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। आपका यूनिवर्सिटी है, आपसे क्यों नहीं मिलेंगे? तो आपसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? विद्यापीठ के छात्रों से मिलेंगे? बड़े पद पे बैठ के शायद वो बात बड़ा क्या होता है? छात्र शक्ति से बड़ी कोई शक्ति होती है? छात्रों से मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता हो, ये भी हो सकता है। मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, हमारी तो बातें होती थी कुलपति से, तो हम तो मिलते थे। अभी हम लोगों से तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस पर कुछ क्या कह सकता हूँ मैं। तो आगे क्या करेंगे अब? अभी जब तक निर्णय नहीं आता तब तक तो ही बैठे हैं अभी, और जब तक और मांगें पूरी नहीं होती तब तक तो धरना जारी रहेगा। आप लोग नेता है, जन नेता है, समाजवादी कहा जाता है आप लोगों को। इस तरह के धरने प्रदर्शन लगातार होते हैं। हालांकि शिवम सोनकर में आप लोग आए और उन्हें जीत मिली, अच्छी बात है, आप लोग अच्छा काम किए। अब इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, हम लोग क्या है कि शिवम सोनकर भाई है, ठीक है, कुणाल गुप्ता भाई है, करण जायसवाल भाई है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखिए यहाँ पर कि हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई के लिए क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कुछ लोग देखिए शुरू से सवर्ण जाति BHU में सवर्ण जाति चलती आई है ना। तो क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ सवर्ण जाति का है? अच्छा, सबका अधिकार है शिक्षा पे, अधिकार किसी जाति वर्ग का कैसे है? तो सोचिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ यहाँ के कुछ ऐसे मानसिकता के लोगों को कि शिक्षा का अधिकार सबको है। क्या मालवीय जी ने बनाया था इस बगिया को, ठीक है, तो सिर्फ क्या सवर्ण जाति के लिए बनाया था? यहाँ पे टोटल सीटें 12 हैं, ठीक है। 12 में 8 सीटें
स्वर्ण जाति है, 3 सीट ओबीसी सीट का है, तो वो 3 सीट ओबीसी सीट को क्यों नहीं मिल रही? क्या रीज़न है? क्या बता तो रहे हैं कि बता तो रहे हैं कि हमारे इन्होंने बताया फेवरेटिज्म चल रहा है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या ओबीसी नहीं है? निसंदेह है, वो तो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। जब वो ओबीसी हैं तो उनको देख के या उनको जातिगत को देख करके उनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? क्यों दरकिनार किया जा रहा है? और आखिर जब ये एडमिशन हो सकता है तो क्यों परेशान किया जा रहा है? आखिर शिवम का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि ये लड़ाई लड़ी गई एडमिशन के लिए। यहाँ पे टोटल ये नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारा पीडीए आए, है ना। अब पीडीए में देख लीजिए हमारे ओबीसी भी है, एसटी एससी भी है, क्या उन लोग का हक नहीं होता है पढ़ने का? मैं तो पढ़ने पे सबका हक होता है, पढ़ने पे किसका अधिकार नहीं? बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो यहाँ हक कैसे छीन सकता है कोई? यहाँ पे स्वर्ण जाति टोटल हक ही तो छीन रही है। स्वर्ण जातियाँ जो हैं हम लोग की हक ही तो छीन रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस वर्ग के लोग आकर के यहाँ पे पढ़ें और हम लोग अपनी बातों को ना रखें, क्योंकि हम लोग ना रहेंगे ना कहेंगे। क्या करेंगे आगे? अगर देखा जाए तो एडमिशन इनको लेना चाहिए। अगर ये एडमिशन नहीं लेते हैं तो हम लोग बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे। क्या निवेदन करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तो वही जल्द से जल्द हमारा एडमिशन लिंक का हम लोग पेमेंट करें और पढ़ाई अपनी जो है शुरू करें। 6वां दिन है आज, 6वां दिन है। लगातार रात भर? जी लगातार रात भर, लगातार रुक रहे हैं। लगातार। हमारे साथ एक और है जिनसे हम पूरा कंक्लूजन जो कि हमारे प्रोग्राम में होता है, नेताजी भी आप आ गए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन अगर आप जो देखेंगे तो आपको जो है क्या देखना है कंक्लूजन में? पहला जो है आप पॉइंट रख सकते हैं कंक्लूजन में कि यूनिवर्सिटी में आखिरकार जो है जातिगत भेदभाव क्यों हो रहा है, उसका मतलब कंक्लूजन दें। या फिर हम ये कंक्लूजन दें कि इस टाइप के नियम कानून बनाने वाले लोग ऐसे क्यों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसा मनमानापन रवैया क्यों अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पहला मैं कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के तथाकथित उच्च वर्ण के लोग हैं, जिनको हम जो सवर्ण कहते हैं, इनका यहाँ पे मनमाना व्यवहार हमेशा से रहा है। हमेशा से वो रवैया अपनाते रहे हैं और अपनाते आ रहे हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी को एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्रयोगशाला का जो है शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, नित्य नवीन प्रयोग होते हैं और ये नित्य नवीन प्रयोग इस मामले में होते हैं। अच्छा, बीएचयू में पानी का जो है सबका अधिकार है कि इस पे भी सीट होता है? जिस हिसाब से ये लोग सारे सकता हूँ कि नहीं? पूरा हक है। पूरा हक है हम लोग को पानी, इसमें भी कुछ लेकिन क्या है यहाँ पे जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, हमको तो लगता है कुछ दिन में पानी पीने का भी अधिकारी लोग छीन लेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग का खून भी पीने लगे ये लोग, है ना। कुछ परसेंट वाले में पी रहा हूँ, मतलब पी लूँ? नहीं, ये टोटल ये चाहे तो इसमें परसेंटेज भी ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकता है, ये लोग जब चाहे तब ला सकते हैं। लेकिन इस हक के लिए अगर हम लोग नहीं लड़े, अपने हक के लिए नहीं लेंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अपने हर उस वीडियो, ठीक है, अपने भाइयों बंधु से कि अपनी हक के लिए जरूर लड़े, बिल्कुल लड़े, क्योंकि अपने हक के लिए हम लोग नहीं लड़ेंगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि अपने लोगों के साथ रहिए, उनके साथ रहिए, उनका साथ दीजिए। अगर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, साथ नहीं देंगे, तो ये हमारी तरफ से उड़ जाती पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। अपनी हक के लिए लड़ना। क्या कहेंगे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम? तीन आंदोलन अभी चल रहे हैं। सीएम सोनकर का समाप्त हुआ और आंदोलन देखिए, जनरल का हुआ, सीएम सोनकर SC ST से आते हैं, अर्चिता और भास्करादित्य जी सामान्य वर्ग से आते हैं और ये जो है OBC से आते हैं। तो अब बीएचयू में हर जाति का आंदोलन हो रहा है, तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा है बीएचयू आंदोलन के मामले में। देखा जाए तो सबका आंदोलन अलग अलग तरीके से चल रहा है और सारे आंदोलन आप देखिए कि विभाग की गलती से हो रही है। छात्र परेशान क्यों हैं? जिस उम्र में इन्हें पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, उस उम्र में इन्हें परेशान होना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब आप यही सोचिए, यही मानसिकता है लोगों की कि इस तरीके से परेशान करके, इससे पहले भी बहुत सारे छात्र ऐसे रहे होंगे जो इस तरीके से परेशान करके वो सारे बेचारे कहाँ से आए होंगे कि इतने परेशान किए होंगे कि वो चले गए होंगे, है कि नहीं। अब देख लीजिए इससे पहले और कुछ टाइम से चल रहा है कि जब हम लोग शिक्षा का अधिकार इसलिए नहीं दिया जाता है, पढ़ने इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग अपने भाई बंधु को अगर हम पढ़ेंगे तो
जो है उनसे अपने हक के लिए लड़ेंगे। और यही ये नहीं चाहते कि हम लोग ना पढ़े ना अपने हक के लिए लड़ें। तो आखिरी में आपसे पूछूंगा, अब क्या करेंगे आगे धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी जो मांगों को जो मान नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, ये किसी का जो है बपौती नहीं। तक जाएंगे? पहले तो हम यहाँ तो नहीं होता जी, पहले हम यहाँ पे जो पूरा अपना कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नियमतः सही हैं, तो हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा जो है काम यहीं तो हो जाए। एक समय था जब छात्र शक्ति हुआ करती थी, अब तो छात्र आप लोग का चुनाव वगैरह भी बंद हो गया। आप तो पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक पार्टी में हैं, ये चुनाव वगैरह क्यों नहीं करवाते? क्या डर है? कुछ लोग कहते हैं नेताओं को ये डर है कि पढ़ा लिखा नेता आ जाएगा, इससे छात्रों के चुनाव बंद हो रहे हैं। दरअसल चुनाव इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हमारी जो है जितनी भी भाई बंधु हैं इनके, ठीक है, उनके हम सभी भाई बंधु के अपेक्षा बहुत कम है। हम सभी भाई बंधु की अपेक्षा ये बहुत कम है। तो ये जानते हैं कि हम सारे भाई बंधु एक दिन जब मिल जाएंगे, ठीक है, तो इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से तुच्छ हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ लोग, और इनका आंदोलन लगातार चल रहा है और जारी है। हम सारे आंदोलनों को कवर कर रहे हैं। और रिपब्लिक हिंदुस्तान अब तक जिस जिन आंदोलन में, किसान आंदोलन आप देखिए, किसान आंदोलन को हमने कवर किया और सरकार को घुटने के बल हम लाए, और लगातार जितने भी देश में आंदोलन होते रहे हैं हमने लगातार कवरेज उस आंदोलनों को दी है। और जीत तो हमारी ही हुई है। तो हमारी और छात्रों की, मेरा कहने का मतलब हुई है, और जो आंदोलन वालों की हुई है। तो रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।